हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। वेलकम टू मैथ्स मैजिक। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका मैंने बताया था आपको वेटेज है बहुत अच्छा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किए थे बताओ। तो हमने डिस्कस किए थे, यस, हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हो चुका था टेंजेंट, स्लोप, नॉर्मल, है ना, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। यस, ठीक ठीक ठीक। तो हमने डिस्कस किए थे टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इतना सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब टाइम है, अब समय है इसको अप्लाई करने का। तो फिर से एक बार बता दूं, जब हमें टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे एट पॉइंट x एंड y। जब हमें इक्वेशन निकालनी है टैंजेंट की तो हम करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट इनटू x माइनस एक्स वन। जब हम करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमें करना है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट बी। जब हमें करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस वाई वन इंटू स्लोप कैसा, माइनस वन अपॉन स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये जो थे ये की पॉइंट्स थे आपकी एक्सरसाइज के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर वन था एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर वन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इसकी हर एक एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉर्मल टू द कर्व at the given points on it. Now क्वेश्चन वन है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स प्लस वन एट। ठीक है, सेम है, तीन क्वेश्चन है, सेम है। डेरिवेटिव निकालना है जैसे हम लोग डेरिवेटिव में पढ़े थे। डेरिवेटिव अगर आपका फंक्शन इम्प्लीसिट है तो इम्प्लीसिट से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर पैरामेट्रिक है तो dy बाई डी एक्स सॉल्व बाई पैरामेट्रिक फंक्शन। If your function is logarithmic function, then solve the derivative by logarithmic function, okay, by taking log x on both sides. So सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे y is equals to 3x² माइनस एक्स प्लस वन, ये आपकी इक्वेशन वन हुई। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन on both sides with respect to x। ठीक है, with respect to x, तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 3x² माइनस एक्स प्लस वन। राइट, नाउ इसको हम करेंगे 6x माइनस वन, यह आ गया आपका dy बाई डी एक्स। नाउ सॉल्व एट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट विच वन, 1 and 3। मतलब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल्स टू 5। सो यूर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 and 3 dy बाई डी एक्स। तो इसी को हम बोलेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू 5। क्या आया आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट, 5। राइट, अब सॉल्व करेंगे आगे। तो एक बार अगर आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है देन यू गो फॉर व्हाट,
equation of tangent. What is the equation of tangent? Therefore the equation of tangent y minus y1 is equals to m x minus x1. ठीक है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन है आपका 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू m है आपका स्लोप 5, m को स्लोप बोला जाता है। अगर आप यहाँ m नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखिए और dy बाई डी एक्स लिख के एट पॉइंट ए बी भी लिखिए। थोड़ा सा प्रॉपरली लिख के दे रही हूँ। इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक बच्ची को 99 मार्क्स आए हैं जिसने ये इक्वेशन में लिख के डायरेक्ट पुट कर दिया था x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब y माइनस वाई वन, तो y माइनस आपकी वैल्यू है 3, राइट। हियर like 1 3, so y minus 3 is equals to 5 into x minus 1, इतना लिखना है। सॉल्व ऑन बोथ साइड 5x माइनस 5, सो 5x माइनस y, y को शिफ्ट करिए, ठीक है, माइनस 5 प्लस 3, 5x minus y minus 2 is your equation of tangent. Therefore, the equation of tangent is equation of 5x minus y minus 2 is equals to 0, right? This is the equation. Now, अब करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है 1/dy बाई डी एक्स। आप करेंगे एट पॉइंट x1 y1। क्या करेंगे? एट x1 y1। तो यहाँ पर हमारा स्लोप था 5 और अभी हमारा स्लोप हो जाएगा -1/5। बस इतना ही करना है आपको। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं लास्ट में हाईलाइट करके देती हूँ कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना ज़रूरी है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसमें हम करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 1/dy बाई डी एक्स। कैसा? एट ए बी। ठीक है, ए बी लिखिए या फिर x1 y1 लिखिए, बोथ आर द सेम। यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स वन। नाउ व्हाट इज योर y1? तो y माइनस लिखेंगे आप अगेन 3, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू -1/5, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 को आप इधर इंटू करेंगे 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1, तो x को इधर शिफ्ट करेंगे, 5y का साइन आएगा प्लस, -15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। So therefore x plus 5y minus 16 is equation of normal। लास्ट में पूरे आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पूरे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों लिखेंगे आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हाईलाइट आपको करनी है, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने किया है, इसके बाद मैं करने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू आप 0 लिखेंगे, राइट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय है एग्जाम में तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल को हाईलाइट करिए और स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी आप हाईलाइट करिए। सो दिस 4 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट। ओके, ओके विद दैट। ओके,
तो इसके बाद के जो दो क्वेश्चंस है वो सेम है, लेकिन वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए उसमें से एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक आपको करना है, राइट, एक आपको करना है। सो द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस अगर आता है तो प्लीज़ इग्नोर इट, बिकॉज नवरात्रि का समय है, तो बाहर जो है हमारे घर के पास, घर में ही मेरा स्टूडियो है, तो बहुत बड़ा सा मंडल है जो माता का स्थापना करता है, ठीक है, तो बैकग्राउंड वॉइस आते रहती है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट सेम बनाना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्चुअली मेरा भी ध्यान उधर जा रहा है बार बार। सो 2x² प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 5, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप करेंगे जैसे डी एक्स ऑफ 2x², फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट एक्चुअली वाला क्वेश्चन तो मैंने अपनी क्लास में भी नहीं करवाया, क्योंकि डेरिवेटिव इतना अच्छे से हो गया था कि बच्चे बोले मैम हम लोग खुद बनाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने खुद बनाया था, तो आप भी ट्राई करेंगे। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4x प्लस 6y, जब भी y आएगा तो आपको लिखना है dy/dx इज इक्वल्स टू 0। नाउ और 6y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -4y, एंड देन यू सॉल्व फॉर द x एंड y, स्लोप ऑफ tangent slope of tangent at 1 1 at 1 1 is, तो 1 1 वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा -4 मतलब हो जाएगा -2y/3x, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू -2/3, क्योंकि x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट is equals to -2/3. डन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले एक पार्ट कंप्लीट करती हूँ, देन आप वो लिख पाएँ इसलिए उसके साइड में दूसरा पार्ट बनाती हूँ, क्योंकि ऊपर स्क्रॉल करूँगी तो आप लिख नहीं पाओगे। स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, अभी हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहाँ बनेगी आपकी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx, ठीक है, x1 y1, और यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस x1, तो y माइनस y1 है आपका 1, राइट, dy/dx है आपका -2/3, अगेन x माइनस x1 है आपका 1, तो 3 से आप इधर इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, x माइनस 1 जो कि बन जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, द इक्वेशन ऑफ tangent is 2x plus 3y minus 5 is equals to 0। क्या करना है, बॉक्स, बॉक्स याद से बनाना, ठीक है। अब करेंगे स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ योर नॉर्मल। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इट इज इक्वल्स टू -1/dy/dx at x1 y1, at x1 y1, राइट। सो इट इज इक्वल्स टू -2/3 था, तो अब क्या हो जाएगा -3/2 इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल।
डन, चलेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट x1 y1। वहाँ अपन ने फॉर्मूला नहीं लिखेगा, फॉर्मूला लिखना है यार, हाँ लिखे है ना, तो बोली फॉर्मूला तो लिखती हूँ मैं। ओके, सो x माइनस x1 करना है, तो y माइनस y1 था आपका, y1 था 1, ठीक है 1 ही था, इज इक्वल्स टू 3/2 लिखेंगे, प्लस आएगा यहाँ पर, फिर x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 1 इंटू करेंगे 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, देन 3x एज इट इज रहेगा माइनस 2y और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो लास्ट में लिखेंगे therefore the equation of normal is 3x minus 2y minus 1 is equals to 0, ठीक है। अगेन this is the complete question। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड ले लेंगे, थर्ड आप बनाना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज बनाइएगा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड बोला है उसने, अभी ज्यादा आ रही है बैकग्राउंड वॉइस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve y is equals to x square plus 5 where the tangent is parallel to कहाँ पैरेलल है, tangent is parallel to the line, कौन सी लाइन को, तो 4x माइनस वाई प्लस 1। अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल होती है तो उन दो लाइंस का जो स्लोप होता है वो सेम होता है, ये मैंने आपको थ्योरी में लिख कर दी हूँ, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको दे देंगे 1, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा कि एक कर्व होगी, ठीक है, जिसे ये टैंजेंट पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन ऊपर भी हो सकती है, वो लाइन नीचे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो जो लाइन है वो कर्व से ही पास हो। ये आपका P पॉइंट x1 y1 है, ये आपकी कर्व है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये आपकी टैंजेंट है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, और ये आपकी लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और ये आपकी कर्व हो गई। अब यहाँ पर एक नॉर्मल भी दिया हुआ है, तो नॉर्मल कहाँ होता है, तो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है, आप देख सकते हैं एकदम परपेंडिकुलर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ओके, दिस इज नॉर्मल जिसका हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों जो है स्लैंट है। अब
पैरेलल है मतलब उनका जो एंगल है विद सरफेस वो सेम होगा, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे मैंने अगर ये एक यहाँ पे ऐसी लाइन बना दी तो विद एंगल जो उनका सरफेस है वो सेम होगा, और वही स्लोप है, वही आपका स्लोप है। सो इन दोनों का स्लोप कैसा होगा? स्लोप ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस इज सेम। कैसा है? सेम है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। बनानी नहीं है एग्जाम में, मैंने बना के दी हूँ आपको, ठीक है, नीड नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो हो जाएगा आपका 2x प्लस 5। टेक्निकल इश्यूज। 2x प्लस 5 क्या? dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको नहीं पता है कि x क्या है, तो हमें क्या करना होगा? हमें नहीं पता है कि x क्या है, तो अब जो लाइन है, लाइन का स्लोप हमें ढूंढना होगा। ओ 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो लाइन जो है स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन मैंने कैसे बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट ऑफ x लेना है अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ y लेना है। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट, एक पॉइंट ले लेंगे x1 y1, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने डायग्राम में लिया है, इज व्हाट? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। पहले x1 y1 ढूंढेंगे और फिर 2x में पुट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टैंजेंट, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाता है ये, बट इजी है। आपको जो स्लोप है वो मिल जाएगा लाइन से, बिकॉज आपकी जो लाइन है वो उसे पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिखूंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द टैंजेंट इज, पूरा लिखना है, द टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, therefore slope of line, slope of parallel line, slope of parallel line is equals to slope of tangent. Slope of parallel line is equals to slope of tangent. Now slope of line is equals to slope of tangent. Therefore the slope of line, therefore the slope of line 4x minus y plus 1 is equals to 0. 4x minus y plus 1 is equals to 0 is 4. कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस में लेना है, पर y ऑलरेडी माइनस में, मैं और एक माइनस लूंगी क्योंकि माइनस में मैंने आपको बताया था, तो ये अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट भी क्या होगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट भी क्या होगा? तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स भी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, लेकिन आपका ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स क्या है? तो बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स कितना है? देखो 2x, ठीक है, बाई 2। तो हम कंपेयर करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स 4 भी और डी वाई बाई डी एक्स 2 भी, तो कैसे 2x भी? तो यहाँ से हमें हो सकता है x की वैल्यू मिल जाए। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 आपका जो 2x है वो इज इक्वल्स टू 4 है। देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ x1 लिखना, ठीक है।
बंद हो गया तो मैं क्या करूँ? वेट 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 वेट, मुझे यहाँ 1 लिखना था, यहाँ 2 लिखना था, इसे काटना था, वो जा ही नहीं रहा था। 2x1, सो x1 इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने ये बताया आपको कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 2, ये कौन सा वाला पॉइंट आया? ये वाला। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन पे और टैंजेंट पे भी है और कर्व पे भी है, दोनों पे है, ठीक है। हमारे पास इस टैंजेंट का इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्व का तो इक्वेशन है ना। तो जैसे दो लाइंस है, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, अगर आपके पास x1 है तो आप क्या करते हैं, x1 को किसी एक लाइन में पुट करते हैं तो आपको y1 मिल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कर्व और टैंजेंट है वो एक दूसरे को क्या हो रही है, टच कर रही है, मतलब उनका जो एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जो है वो सेम है, राइट। तो therefore p, हम लिखेंगे therefore p x1 y1 lies on the curve, on the curve and the tangent, and the tangent कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो, ठीक है। therefore put x1 is equals to 2 in y1 is equals to x1 square plus 5. So this implies your y1 is equals to 2 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा y1 आपका 9, ठीक है। तो अब लिखेंगे therefore the curve, कहाँ टच हो रही है आपकी कर्व, एक पॉइंट हो रही है। एक क्वेश्चन बनाना गाइस, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी। therefore the point on the curve is क्या है, 2 और 9, 2 और 9। therefore अब निकालेंगे therefore the equation of tangent, अब तो इजी हो गया ना। therefore the equation of tangent, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, x माइनस x1 ये होती है। अब y माइनस y1, y1 आपका क्या है 9, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4, ये है आपका x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8 हो जाएगा। तो 4x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हुआ एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, तो सेकंड पार्ट होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। एट 2 9, तो 1 अपॉन फॉर्मूला लिखेंगे dy बाई dx एट x1 y1, राइट। तो ये हो जाएगा -1/4, वो 4 था तो ये -1/4 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1, यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1/4, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे, 4 को क्रॉस में लेके जाएंगे, तो 4 इंटू, डायरेक्ट इंटू करूँ, चलो डायरेक्ट बना देती हूँ। 4y माइनस 36 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, सो x माइनस 4y, x को इधर लाए तो प्लस 4y, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 38 इज इक्वल्स टू 0। therefore the equation of normal is, therefore the equation of normal is x plus 4y minus 38 is equals to 0. This is the equation of normal.
सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले आपकी जो लाइन थी, कौन सी लाइन थी, ये कर्व थी, ठीक है। अच्छा 4 सेक्शन बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले पहले 2 सेक्शंस देख लेते हैं, 2 का फोटो आप ले लेंगे, तो पिक ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था, इक्वेशन ऑफ कर्व था, जिसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें इतना आपका स्लोप मिला। स्लोप के बाद अभी हमारे पास एक लाइन थी जो कि पैरेलल थी किससे, टैंजेंट को, तो हमने लिखा स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन निकला 4। 4 कैसे निकला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर dy बाई डी एक्स 4 है, लेकिन हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो 2x1 है, दोनों को कंपेयर करके हमें x1 मिला। अब ये जो x1 पॉइंट है, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टैंजेंट एंड कर्व, सो दिस पॉइंट पुट इन द कर्व, so you will get the y1. So here we get x1 and y1, 2 and 9, and after that we put these points in equation of tangent and equation of normal, nothing that. ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी खत्म हुई एक्सरसाइज 1। यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं सॉल्व में और 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज की। 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर दी हूँ, 3 बनाकर दी, आप 4 बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है सेम है सेम है। पैटर्न कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी, प्रैक्टिस आपको करना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।